क्या है कि जब ये फिजिकल क्वांटिटीज बनी तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी एक ही सेम क्वांटिटी को अलग अलग स्केल से मेजर किया जा रहा था। कोई डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर रहा है तो कोई डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहा है, कोई यार्ड में मेजर कर रहा है, कोई फीट में मेजर कर रहा है। सब अलग अलग अपना स्केल लेके घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये समझा कि अगर क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी क्या है, सेम है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है सब लोग डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं, बट सबका स्केल अलग अलग है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आया, बट द क्वांटिटी इज सेम। सिर्फ इस बात का यूज करके हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है, डिस्टेंस या कुछ भी है, इंडिया में उस फिजिकल क्वांटिटी को Q1 बोला जा रहा है और उसके ना मैग्नीट्यूड और ये यूनिट, ये दोनों N1 और U1 ऐसे बोला जा रहा है। और उसी चीज को अमेरिका में कैसे बोला जा रहा है, Q2 बोला जा रहा है। नाम भी दूसरा रख दिया उन्होंने। जैसे अपन डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, वो डिस्टेंस बोलते हैं, नाम भी अलग रख दिया, ठीक है, बट उसके मैग्नीट्यूड को भी अलग कर दिया और यूनिट को भी, स्केल को भी अलग कर दिया, सब अलग कर दिया। बट हम ये जानते हैं कि काम आप एक ही कर रहे हो, दोनों का नाम अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, स्केल अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी द क्वांटिटी व्हिच वी आर मेजरिंग ऑल आर सेम। दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं, सेम। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इनकी वैल्यूज भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मींस कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मतलब ये निकल के आया कि N और U मतलब मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड और ये जो आपने यूनिट है इसका जो मल्टीप्लाई है, जो इसका प्रोडक्ट है, वो कैसा होने वाला है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट होने वाला है। कैसा होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ये आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड और यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगर सेम ही आ रहा है बार बार, हर बार N3 U3 N4 N5, हर जगह हर देश में जो स्केल आपने लिया है और जो यूनिट लिया उसका जो मल्टीप्लाई है वो सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है दोनों जगह पे। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब आपको रियलाइज होगा कि पहले मैंने फिजिक्स के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टर्मिनोलॉजी होता है, फिर उस टर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ये मैथमेटिक्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो Q1 इसी को मैथ बोलते हैं। मैथ्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सिंबलाइज्ड कर देना।